अगर आप लोग एंट्री लेवल के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार की रेंज के अंदर करंटली कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो कि डेली यूज़ के लिए अच्छा हो, तमाम एप्लीकेशंस को अच्छे से हैंडल करे, इंटरफेस अच्छा हो और स्पेशली लॉन्ग लास्टिंग बैटरी हो, तो आज जो मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है वो कंसिडरिंग द प्राइस रेंज मेरे ख्याल से बेस्ट इन बजट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी A03s का, जो कि ऑलमोस्ट 21 से 23 हज़ार की रेंज के अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 332 वाला और 4GB और 64GB वेरिएंट वाला। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, क्योंकि अक्सर लोगों का बजट होता है इतनी रेंज के अंदर, मतलब डेली यूज़ के लिए कोई अच्छा फ़ोन ढूंढ रहे हैं एंट्री लेवल के अंदर, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक रिलायबल ब्रांड है। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस के लिहाज से चिपसेट जो आपको इस फ़ोन के अंदर मिल रहा है दैट इज़ Helio P35 का चिपसेट ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, और ऑल्दो इट्स एन एंट्री लेवल चिपसेट, लेकिन एंट्री लेवल के लिहाज से आई थिंक सबसे बेहतरीन ऑप्शन P35 ही है, जिसके थ्रू आप इसके अंदर इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एंड स्पेशली गेमिंग भी आप इसके अंदर बैलेंस ग्राफिक्स के साथ अच्छी कर सकते हैं। एंड इतने बजट के अंदर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं जो कि ये सारी चीज़ें उनके लिए डिमांड्स फुलफिल करे और गेमिंग भी हल्की फुल्की वो कर सके, तो उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी। एंड फ्रॉम द गेमिंग परस्पेक्टिव यू कैन सी फ्रॉम द सैम्पल कि इसके अंदर PUBG भी आप खेल सकते हैं। हाँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इतने बजट के अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप गेमिंग ज़रूर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग आपको ज़रूर फील होगा, लेकिन ऑब्वियसली इतने बजट के अंदर वो होता भी है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फोन इज़ के एक तो ऑब्वियसली Android 11 के साथ आपको ये फ़ोन मिल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको पता है कि सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर One UI आपको मिलता है, तो इसके अंदर आपको One UI 3.1 मिल रहा है, जिसके अंदर एक तो एनिमेशंस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होती। सबसे बेस्ट OS मुझे पर्सनली सैमसंग ही का लगता है, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस आपको इस फ़ोन के अंदर भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको ब्लॉटवेयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते। सिक्योरिटी अपडेट्स आपको टाइमली आती रहती हैं, और स्पेशली इंटरफेस, एनिमेशंस और आइकन्स वगैरह मुझे सैमसंग से ज़्यादा डिसेंट किसी भी OS के नहीं लगते। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिवाइस का डिस्प्ले आपको मिल रहा है 6.5 इंचेस का। इसको सैमसंग ने जो नाम दिया दैट इज़ इन्फिनिटी V फुल रेक्टेंगल डिस्प्ले, यानी कि आपको फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस ही मिलता है। और यहाँ पर इवन बेजल्स और नॉच का जो साइज़ है दैट इज़ वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आपको फुल व्यू डिस्प्ले ही मिलता है। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इधर अच्छा है। रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको फुल HD, तो ऑब्वियसली आपको इतने बजट के अंदर तकरीबन किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलता। लेकिन अगेन यहाँ पर आपको IPS LCD डिस्प्ले नहीं मिल रहा, TFT पैनल मिल रहा है, जो कि कंपैरेटिवली मुझे यहाँ पर IPS डिस्प्ले से काफ़ी हद तक बेहतर लगा है। क्योंकि अमूमन जो इतने बजट के अंदर फ़ोन्स आते हैं जिनके अंदर IPS पैनल्स होते हैं, उनके अंदर अगर आप नोट करें तो जब स्क्रीन ऑफ होती है तो कुछ लाइन्स सी डिस्प्ले में आ रही होती हैं, जो कि बहुत सस्ता सा डिस्प्ले लगता है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर एक तो आप जब स्क्रीन ऑफ होती है तब भी आपको उस तरह की लाइन्स नहीं नज़र आएंगी। और पर्सनली यहाँ पर मुझे IPS से बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि कलर्स इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। इवन फुल ब्राइटनेस के साथ भी आपको जो IPS के अंदर एक्स्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले लग रहा होता है, कलर्स उस तरह से अच्छे नहीं आ रहे होते, लेकिन यहाँ पर आपको कलर्स भी अच्छे मिलेंगे। डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन यहाँ पर आपको बैक पर ऑल्दो प्लास्टिक बैक मिल रही है, लेकिन द डिज़ाइन लुक्स प्रिटी डिसेंट। क्योंकि सैमसंग की एक यही बात अच्छी लगती है कि एक्स्ट्रा ग्लॉसी से बैक आपको नहीं मिलते, काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन मिलता है, बेशक वो एंट्री लेवल का फ़ोन ही क्यों ना हो। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैट फिनिश जैसी लुक आती है बैक पर, ऑल्दो इट्स अ प्लास्टिक बैक। और कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है। 3 कैमराज आपको बैक पर मिल रहे हैं, जिनमें मेन कैमरा इज ऑफ 13 मेगापिक्सल, उसके साथ आपको 2 कैमराज मिल रहे हैं मैक्रो सेंसिंग के साथ और डेप्थ सेंसर वाला कैमरा की क्वालिटी कैसी है फ्रंट और बैक की, वो आगे आप सैंपल्स में देख सकेंगे। राइट साइड पर आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जो कि पावर की के तौर पर भी एक्ट करता है, और उसके ऊपर वॉल्यूम कीज़ हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी आप देख सकते हैं कि एंट्री लेवल के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये वाला फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड काफ़ी हेल्पफुल लगता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके थंब की जो पोजीशन है वो इसी डायरेक्शन में होती है, तो आपको अनलॉकिंग और लॉकिंग में काफ़ी आसानी रहती है। टॉप पर डिवाइस के आपको एक सेकेंडरी माइक मिल रहा है, बॉटम में आपको इसके प्राइमरी स्पीकर्स, Type-C की पोर्ट मिल रही है, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है अप टू 15 वॉट तक की। उसके साथ इसका प्राइमरी माइक और 3.5 mm की ऑडियो जैक मिल रही है। जबकि लेफ्ट साइड पर आपको डिवाइस की स्लॉट्स मिल रही है, जिनमें 2 नैनो सिम स्लॉट और एक माइक्रो SD की भी स्लॉट अवेलेबल है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर फ़ोन के अंदर 64GB की मेमोरी आपको मिल रही है तो आप उसको मजीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें SD कार्ड के थ्रू। और मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन मतलब 6.5 इंचेस का जो डिस्प्ले होता है वो परफेक्टली फिट लगता है। मतलब ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन है, ना बहुत छोटा,
मतलब इट्स परफेक्ट फॉर दोज पीपल जो कि चाहते हैं कि यार कोई बहुत बड़ा डिस्प्ले ना हो, वन हैंड यूज़ के लिए ईजी हो, तो उनके लिए आई थिंक ये फ़ोन परफेक्ट रहेगा। और डिज़ाइन में यहाँ पर इसका एक और भी प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर सिंगल स्पीकर नहीं बल्कि ड्यूल स्पीकर्स मिल रहे हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्पेशली वाइल गेमिंग, फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड से मतलब सराउंड साउंड वाली फील आएगी। लेफ्ट से भी आपको साउंड सुनाई देगा और राइट से भी। वाइल कॉलिंग, वाइल यूजिंग मल्टीमीडिया, वॉल्यूम तो अच्छा हो गई लेकिन साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। फाइनली बैटरी भी डिवाइस का सबसे बड़ा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि अमूमन इतने बजट के अंदर लोगों की डिमांड यही होती है कि एक तो डेली यूज़ के लिए अच्छा फ़ोन हो एंड स्पेशली बैटरी उनको काफ़ी अच्छी मिले। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिल तो रही है और चार्जिंग भी 15 वाट तक की सपोर्ट करता है फ़ोन। तो आपको एक तो बड़ी बैटरी भी मिल रही है, तो 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के थ्रू ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे के दरमियान आप फ़ोन को इजीली फुल चार्ज कर सकते हैं 0 से 100% तक। और व्हेन इट कम्स टू बैकअप टाइम, तो एक दिन के लिए तो आप बहुत ईजिली इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं इवन व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीमीडिया, गेमिंग एंड कैमरा। लेकिन आप इसको 2 दिन तक भी बहुत ईजिली यूज़ कर पाएंगे अगर आपका फ़ोन का यूजर कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है। This is the front camera of the phone which is of 5 मेगापिक्सल। लेकिन यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का होने के बावजूद वन गुड थिंग है कि यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा भी 1080p तक की वीडियो शूट कर सकता है। अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं ये 1080p पर ही शूट हुआ हुआ है। ऑल्दो इतना कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं मैं इसे कहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी प्राइस रेंज में आपको और किसी भी फ़ोन में तकरीबन कोई स्टेबिलिटी, अल्ट्रा स्टडी मोड्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट 1080p तक के फुटेज आप थ्रू फ्रंट कैमरा भी शूट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सैमसंग गैलेक्सी A03s। आई होप आपको इस फ़ोन के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी अबाउट द फ़ोन, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूँ इस फ़ोन के बारे में, तो अगेन मैं यही कहूँगा कि इट्स परफेक्ट इन द बजट, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि एंट्री लेवल के अंदर वो फ़ोन ढूंढ रहे हैं कि डेली यूज़ के लिए अच्छा फ़ोन हो, बैटरी बहुत अच्छी हो, मल्टीटास्किंग आप उस पर इजीली कर सकें। तो दिस इज करंटली द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन द मार्केट। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, करंटली इसका कोई कंपेटिटर है? अगर है तो क्यों है, कौन सा ब्रांड है? मुझे फीडबैक में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।